जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए हैं विश्व विख्यात प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए। श्री पावन धाम अयोध्या अपनी गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अयोध्या जी वो नगरी है जो रामायण काल से ही देश की संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। आपको प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि अयोध्या कैसे आना है, कौन सी बेस्ट होटल और धर्मशाला में रुकना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और अयोध्या में आप एक दिन में कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। साथ ही पर पर्सन कुल खर्चा कितना आएगा, ऐसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए आज मेरे साथ घूमिए श्री पावन धाम अयोध्या। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या जी माँ सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन महाकाव्य रामायण में मिलता है। ये इतनी पवित्र मानी जाती है कि मानो इस पवित्र नदी में स्नान करने से जाने अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं। अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने और भगवान श्री राम के जन्म का साक्षी बनने में सरयू नदी का योगदान रहा है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले स्नान करते हैं, बाद में मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। माँ भगवती सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट है। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट और जानकी घाट आदि विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर आप एक दिन में पूरी अयोध्या को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आ गए हैं राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी वही स्थान है जहाँ पर दीपावली में भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। पास में ही बहुत ही प्यारा सा गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ पर आप आराम से बैठकर कुछ पल सुकून के व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने में आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी, तो आप यहाँ पर कुछ समय जरूर बिताना। पूरे घाट पर विशाल मंदिर बने हुए हैं। उन्हीं में से प्रमुख यहाँ का प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। इस मंदिर को भगवान श्री राम के बड़े बेटे कुश के द्वारा भगवान नागेश्वर नाथ जी का प्राण प्रतिष्ठान और मंदिर की स्थापना की गई थी। नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद पुल पार करके 100 मीटर की दूरी पर अब हम आ जाएंगे लता मंगेशकर चौक। यहाँ पर ये 40 फीट की विशाल वीणा स्थापित है और ये अयोध्या का मुख्य चौक है। यहाँ से अब हम जाएंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ी पर और यहीं से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। 10 रुपए का किराया देकर हम आ जाएंगे अयोध्या के चौकीदार हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार और रक्षक माना जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। हनुमानगढ़ी को अयोध्या का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ के आसपास में ही सभी मुख्य स्थल बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद और फूल मालाओं की दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ से प्रसाद और फूल माला लेने के बाद में 76 सीढ़ियों को चढ़कर आप हनुमान जी के अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रभु श्री राम जी ने अपनी जीवन लीला का समापन किया और वैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे, तब राम जी हनुमान जी को अयोध्या रामकोट की रक्षा के लिए आदेश देकर गए थे और तब से लेकर आज तक हनुमान जी यहाँ पर बैठकर पूरे अयोध्या की देखभाल कर रहे हैं। और इसीलिए हनुमानगढ़ी ऊंचे टीले पर स्थित है और ये टीला एक किले जैसा दिखता है। मंदिर में हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि लंका दहन और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद में जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, तब से हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान है। इसीलिए इस स्थान को हनुमानगढ़ी और हनुमान कोट कहते हैं। इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई है। साथ ही हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने रामकोट मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि किसी समय में ये अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर गिना जाता था। रामकोट यानी कि किला, राम जी का किला। ये मंदिर राजद्वार मंदिर है। रामायण और रामचरितमानस में राजद्वार का जिक्र सैकड़ों बार आता है और यहीं से रामकोट क्षेत्र की शुरुआत होती है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर दशरथ महल बना हुआ है और वहीं से 150 मीटर की दूरी पर कनक भवन, माता सीता और राम जी का महल स्थित है और कनक भवन से 250 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि स्थित है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग आ जाएंगे दशरथ महल में दर्शन करने के लिए। जब आप श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे तो आधे रास्ते में ही हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर दशरथ महल बना हुआ है।
हनुमानगढ़ी से ये जो रास्ता आपको सामने की ओर नजर आ रहा है ना, बस इसी रास्ते में आपको सामने ही दशरथ महल का मुख्य द्वार दिखाई देगा। महल के अंदर प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर आपको भव्य महल बना हुआ दिखेगा। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने इस महल की स्थापना त्रेता युग में की थी। महल के अंदर बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। यहाँ पर हमें पिताजी दशरथ के साथ में चारों भाई और तीनों माताएं संग राम जी के पूरे परिवार के साथ में दर्शन होते हैं। और इस मंदिर की शैली आपको बहुत ही ज्यादा मनभावन लगेगी। ये महल सुंदर चित्रों और कलाकृतियों के साथ में सजाया गया है। दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम ने अपना बचपन बिताया था। इस महल में प्रभु श्री राम के बचपन से लेकर जवानी तक की सभी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। दशरथ महल राम जी का खेल आंगन है, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर रूप में किया है। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद में यहीं से ही पास में जो राइट हैंड पर रास्ता जाता है, ये रास्ता आपको सीधे कनक भवन की तरफ ले जाता है। कनक भवन में भगवान राम और माता सीता के दर्शन करने के लिए कनक भवन के खुलने और बंद होने का निश्चित समय है। सुबह 8 बजे मंदिर खुलता है, फिर 12:30 बजे बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में शाम को 4:30 बजे फिर से महल खुलता है और रात के 9 बजे इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। जब माता सीता विवाहित होकर अयोध्या आई थी, तब माता कैकेयी ने इस महल को सीता माता की मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप दिया था। ये महल भगवान श्री राम और माता सीता का निजी महल हुआ करता था। कनक भवन अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद में आप महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। महल में प्रवेश करने के बाद में आप विशाल प्रांगण में आ जाएंगे। सामने ही माता सीता और भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित है और ये बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। आप इस महल के प्रांगण में जरूर बैठें। यहाँ पर गीत और संगीत का आयोजन भी होता है, जिसका अनुभव बहुत ही ज्यादा खास रहता है। आपको यहाँ पर बैठ के बहुत ही ज्यादा सुकून और शांति मिलेगी। तो आप कनक भवन में दर्शन करने जरूर आइए। कनक भवन में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। राम जन्मभूमि मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है। सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है, फिर 11:30 बजे बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में दोपहर 2 बजे फिर से मंदिर खोला जाता है और शाम को 7 बजे बंद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया इस मंदिर के इतिहास को जानती है, कैसे मुगल शासकों के द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया था। 1528 में इस मंदिर को तोड़कर उसी मलबे से मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद को बना दिया गया था। उसके बाद कई राजाओं और वीरों ने राम जन्मभूमि पर अपना अधिकार पाने के लिए कई लड़ाइयों का सामना किया और आज भी कारसेवकपुरम में राम मंदिर कार्यशाला में राम मंदिर का वो ढांचा रखा हुआ है, जिसे सच करने के लिए कई कारसेवकों ने अपना बलिदान देकर अंत में लंबे विवाद और सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पुनः राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 9 नवंबर 2019 को मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। अब यहाँ पर विश्व विख्यात राम मंदिर बन चुका है, जिसकी भव्यता, विशालता और दिव्यता बहुत ही ज्यादा अलौकिक होने वाली है। वर्तमान सरकार की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी से पूरा होने की कगार पर है। बस इंतजार है 22 जनवरी 2024 का। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के इस अलौकिक दरबार का भव्य उद्घाटन होने वाला है और मुख्य गर्भगृह में रामलला को स्थापित किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर मोबाइल, घड़ी, पर्स, बैग कुछ भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। आप अपने साथ में सिर्फ अपने पैसे और ID कार्ड ही ले जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सामान रखने के लिए लॉकर फैसिलिटीज भी मिल जाएगी और यहाँ पर फ्री में आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। सारा सामान जमा करवाने के बाद में लाइन में लगकर हम लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। अभी आप दूर से ही बन रहे नए राम मंदिर को देख सकते हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और पूरी अयोध्या नगरी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आने वाले समय में अयोध्या नगरी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। यहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से विकास कार्य हो रहे हैं और एकदम नए तरीके से अयोध्या नगरी को बसाया जा रहा है। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं अयोध्या पहुँचे कैसे। तो यहाँ तक आने के लिए सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है ट्रेन का। अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, पहला अयोध्या जंक्शन और दूसरा है अयोध्या कैंट। देश के हर प्रमुख स्टेशन से आपको यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अयोध्या जंक्शन से श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। वहीं राम की पैड़ी सरयू घाट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और आप ई-रिक्शा के माध्यम से
से 20 रुपए का किराया देकर आराम से पहुंच जाएंगे। वहीं बात करें अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ से राम की पैड़ी की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। आप ई रिक्शा के माध्यम से 50 रुपए का किराया देकर सरयू घाट तक आ सकते हैं। वहीं आप अगर फ्लाइट के माध्यम से अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या में भव्य महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही अयोध्या में आने वाले भक्तों के लिए 1 जनवरी 2024 से शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से सीधे अयोध्या तक हवाई यात्रा की सुविधा मिल जाएगी, तो आप आराम से फ्लाइट से भी अयोध्या आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको होटल या धर्मशाला कहां पर लेनी चाहिए। वैसे तो पूरे अयोध्या में बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल बने हुए हैं, लेकिन अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने जो रोड जाती है, इस रोड पर बहुत ही अच्छे और बजट होटल मिल जाते हैं। आप यहाँ पर आराम से होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। यहाँ पर नॉन एसी रूम 600 रुपए से स्टार्ट होते हैं, वहीं एसी रूम 900 रुपए तक मिल जाते हैं। अयोध्या में हम लोग खाने पीने की बात करें तो दोस्तों कनक भवन के पास में ही कनक सरकार रसोई बनी हुई है। इस रसोई में एकदम शुद्ध बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। मात्र 90 रुपए से 150 रुपए में आप यहाँ पर अनलिमिटेड थाली भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और इस रसोई में घर पर बने गाय के देसी घी से सारा खाना बनाया जाता है और यहाँ से आप अपने घर के लिए 900 रुपए लीटर शुद्ध गाय का घी खरीद कर भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप अयोध्या आते हैं तो एक बार इस रसोई को जरूर विजिट करना। वहीं अगर आप यहाँ पर फ्री में भोजन करना चाहते हैं तो राम मंदिर के पास में ही अमावा राम मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर राम रसोई बनी हुई है। इस रसोई में आप निशुल्क में भोजन कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करवाया जाता है। दोस्तों अगर आप अयोध्या सुबह आ जाते हैं, पूरे दिन यहाँ पर दर्शन करने के बाद में शाम को अपने घर के लिए लौट जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि मात्र 1000 से 1500 रुपए के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। इस बजट में आपका ट्रेन का किराया, खाना पीना और यहाँ पर ई रिक्शा में लगने वाला किराया इंक्लूड है। और अगर आप एक नाइट यहाँ पर रुकते हैं तो 1500 से 2000 रुपए में आप आराम से अयोध्या दर्शन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी लूटामारी नहीं है। आप कम बजट में इस यात्रा को पूरा कर लेंगे।